बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आज की वीडियो जो हमारी है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 है। न्यू बुक जो ऑनवर्ड 2023 और ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट इसके बाद पढ़ेंगे वो इसी बुक से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 18 दोनों पार्ट को कवर करेंगे। मैंने पार्ट्स बहुत छोटे छोटे वीडियो के बनाए कि आपको इजी हो समझने में, प्रैक्टिस करने में इजी हो जाए आपकी, सही, तो आप आसानी से इसको समझ भी सको और प्रैक्टिस भी कर सको। वीडियोस को थोड़ा थोड़ा करके देखो, एक साथ देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, सही है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एमसीक्यूज के लिए बहुत फेवरेट है क्योंकि बहुत इजी और शॉर्ट है। आपको सेंट्रॉइड निकालना है। पार्ट 1 ए बी सी दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है 1,3। अच्छा है कि आप जब सॉल्यूशन करो ना पहले पार्ट को नाम दे दो, कोई नाम प्रॉपर नहीं दिए हुए, ए यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, आप दोगे बी, फिर आप सी 5,6। थोड़ी सी मिस्टेक है, नहीं बुके कोई मसला नहीं, कोई मिस्टेक होती रहती, जैसे जैसे वर्जन आगे आते जाएंगे इसकी एडिशन चेंज होती जाएगी, उसमें करेक्शन होती जाएगी, सही। तो ए बी सी आ गया। सेंट्रॉइड निकालना है आपने, सेंट्रॉइड को कुछ भी नाम दे देना है। सेंट्रॉइड को आप नाम फॉर एग्जांपल पी नाम दे दो, पी भी नहीं, मैं क्या नाम दे देता हूँ एम, कुछ भी नाम दे सकते हो आपकी मर्जी। 3 ए बी सी वेरिएबल के अलावा आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपने फाइंड करना है, सही है। सेंट्रॉइड का आपने फॉर्मूला लिखा एक्स कॉमा वाई, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। m नाम दिया आपने, लिखा m, वैल्यूज पुट करें, देखो x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, वैल्यूज पता चल गई आपको। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 3 प्लस 7 प्लस 6 अपॉन 3। कैलकुलेटर यूज करना है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8 अपॉन 3, कटिंग नहीं हो रही, यहीं तक छोड़ दिया। 3 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 अपॉन 3 की भी कटिंग नहीं हो रही। इसका मतलब है यही आंसर आ गया। पॉइंट में आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। क्लियर? बहुत छोटा सवाल था, इतने बड़े बड़े सवाल करके आप थोड़ा सा लग रहा है इतने छोटे सवाल, भाई मैंने बोला ना एमसीक्यू उसके लिए बहुत फेवरेट है। पार्ट नंबर 2 भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पी पॉइंट दिया -2,5, क्यू पॉइंट दिया हुआ -7,1, आर पॉइंट दिया हुआ -8, -4 बी द पॉइंट है। सेंट्रॉइड को इसमें भी एम नाम दे देता हूँ, सी नाम देना है सी नाम दे दो, ये जो आपकी मर्जी। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सेम टू सेम वापस कॉपी करेंगे। हर दफ़ा फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। देखो फॉर्मूला लिखने का फ़ायदा एक तो ये होगा कि जितनी दफ़ा फॉर्मूला लिखोगे उतनी दफ़ा आप बार बार देखोगे, क्योंकि शुरू में ज़रूरी नहीं आपको याद हो, लेकिन जितनी दफ़ा आप देखते जाओगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, तो आपको इजी हो जाएंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूले बैठ के रटा नहीं जाता अलग से, प्रैक्टिस ही में ही याद हो जाते फॉर्मूले। सेकंड ईयर में फॉर्मूले वाले बहुत सवाल हैं यहाँ पर। m x कॉमा वाई आ गया, फिर आगे वैल्यू पुट करते हैं, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, वैल्यूज पुट करता हूँ। तो x1 आपके पास क्या है -2 -7 -8, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए मैंने प्लस की साइन नहीं लगाई, सही। यहाँ पर भी 5 1 और -4, 5 प्लस 1 कोई साइन नहीं, प्लस 1 माइनस है तो माइनस डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है सारे, तो कोई भी वैल्यू प्लस पहले 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 8 करते हैं 17, माइनस का आएगा 3 अपॉन का नीचे रह गया। यहाँ पर 5 प्लस 1 6, 6 में से 4 माइनस हुआ 2 अपॉन 3। तो आपका पॉइंट में आंसर आए, बगैर पॉइंट में आंसर आए, पॉइंट में तो वैसे ही आपने नहीं लिखना, फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में छोड़ना है, कटिंग हो तो कटिंग करनी है, नहीं तो आपका आंसर। एमसीक्यूज के लिए बहुत फेवरेट सवाल है, इसलिए एमसीक्यूज के तौर पे आपने करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, सॉल्यूशन आते हैं। सवाल के लिए डायग्राम मस्ट है। स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। पॉइंट दे रहा है, एक तरफ पॉइंट दे रहा है 7,9। एक्सिस वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, आपने रफली फिगर बनानी जरूरी होती है। यहाँ पर -1,1। फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। यहाँ याद रखना ऑर्डिनेट बोला जाता है वाई पॉइंट को, वाई पॉइंट या वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, और एब्सिसा याद रखना एब्सिसा एक्स पॉइंट को बोला। अगर ये एब्सिसा होता तो एक्स पॉइंट लेते, या ऑर्डिनेट बोला है वाई पॉइंट। वाई पॉइंट का मतलब है कि आपके पास कोऑर्डिनेट होता है एक्स एंड वाई होता है। इसमें से आपको बताया है कि जो ऑर्डिनेट है वो आपका 4 है, आपको एक्सिसा मतलब ये नहीं बताया पॉइंट का एक्स, तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है जिसमें आधा बता दिया है, आधा एक्स आपने फाइंड करके दिखाना है। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट ले लो,
ये ले लो अब x कॉमा 4, क्योंकि आपको मिड पॉइंट बोला होता है ना, बीच में लेते तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगता। यहाँ पर आपको मिड पॉइंट नहीं दिया, इस वजह से आपकी कंडीशन ये बनने के बाद आपका रेशो की कंडीशन बनी और यहाँ बाइसेक्टर का फॉर्मूला बनेगा। जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, बाइसेक्टर। तो सवाल को आपको खुद देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला आपका लग रहा है। देखो कंडीशन हो गई, ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट, दो तरफ के पॉइंट होते हैं, वो एक्स वाई आपका सी बीच का पॉइंट। देखो कंडीशन आपने लिखना जरूरी है, ए 7,9, बी -1 बी द पॉइंट, उसके बाद सी x, y बी द पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, विच डिवाइड इन, रेशो नहीं दिए हुए सवाल में, तो आप इसको ऐसे डायग्राम बना के लिख दो, एम एन बी द पॉइंट विच डिवाइड इन। सिंपल वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो कि सी क्वेश्चन मार्क एम एन भी आपको पता नहीं है, सही, ऐसे भी लिख इन एम रेशो एन, सही है। ये आपको डिवाइड इन एम रेशो एन, ये सारी चीजें पता है। आपने फॉर्मूला लिखा, बाइसेक्टर का फॉर्मूला x, y, फॉर्मूला आपके पास क्या, m, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला लिख लिया, दोनों तरफ ब्रैकेट आते हैं और ये कर ली ब्रैकेट फॉर्मूला लिखने के। फॉर्मूला कोशिश करो कि आप ब्लैक से लिखो, ब्लू सारा यूज ना करो, क्लियर। अब यहाँ देखो कोऑर्डिनेट में आप c लिखोगे जो आपको पता है। देखो c में आपको क्या पता है, x, 4 ना, तो यहाँ पर आपने x, 4 लिखा, यहाँ भी आप x, 4 लिखो, y नहीं लिखो, सही। तो यहाँ आपने c x, 4 लिख दिया। फिर आपके जो वैल्यू यहाँ पता है ना, आप वो लिखोगे, जो नहीं पता आप छोड़ दोगे। देखो यहाँ पर आप फिगर बनाई हुई है, x1 y1 x2 y2, जहाँ फिगर बनाई है वहाँ पेंसिल से लिख लो। और मुश्किल लग रही हो तो यहाँ पर भी वैल्यूज को आप लिख के सॉल्व कर सकते हो, सही है कि आपको आसानी हो, वरना फिगर से देख के उतार लोगे। मैंने आपको बताया था बड़ा रजिस्टर होना चाहिए कि एक सवाल आपका एक पेज पे आ जाए, या मेजॉरिटी पार्ट एक सवाल का एक पेज पे आ जाए। इसलिए मैथ्स के लिए कोशिश करो बड़ा रजिस्टर परचेज करो, अगर किसी ने नहीं किया तो, सही है। मैं जितना भी समझाता जा रहा हूँ लिखते जाओ, बगैर लिखे आपको मैथ्स कभी भी नहीं समझ आएगा। एम की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर आप प्रॉपर्ली मेरे को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर्ली मेरी वीडियो से ही सिर्फ पढ़ रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, तो लाजमी आप प्रॉपर करो। इंशाल्लाह पेपर के वक्त आप मुझे दुआ ज़रूर दोगे, या जब भी टेस्ट होगा इंशाल्लाह दुआ दोगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, आपका सिर्फ टाइम ले रहा हूँ, आप अपना टाइम मुझे दे रहे हो, आप सीख रहे हो। इंशाल्लाह आप अपने सीखने का मुझे जो बदला दे सकते हो वो सिवाय दुआओं के या अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब के अलावा कुछ नहीं दे सकते। आपका जो शेयर है वो आपके लिए भी सदका जारिया है और मेरे लिए भी है, कि आपने अगर शेयर किया, आपकी वजह से किसी ने इसको फ़ायदा उठाया। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जिससे गुनाह मिल जाता है, लेकिन फ़ायदा और सवाब देने वाली चीज़ हम शेयर कम करते हैं। तो अगर आप इसको शेयर करते हो तो आपको भी फ़ायदा इसमें मिलेगा, और मेरा भी ये है कि मेरे को सपोर्ट मिलेगा कि मैं आगे अच्छे इस तरह से अच्छी वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे लिए आगे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा, सही। तो कोशिश करो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, दूसरे स्टूडेंट को बताया करो, रिकमेंड किया करो कि हम यहाँ पे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एक टीचर ने अच्छे से समझाया है, एक वीडियो है जो बहुत अच्छे से समझा रही है, चैप्टर को सारे लेके चल रही है। तो आपको लाजमी है कि आप भी दूसरों को बताओ, इल्म रोको नहीं, सही है, चेन है जो चलने देनी चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं। देखो m की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू आपको दी हुई है -1, मल्टीप्लाई बाय -1, फिर n x1 की वैल्यू आपको दी हुई है 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, फिर कॉमा m मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू क्या है 1, फिर n की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो n की वैल्यू नहीं पता, फिर y1 की वैल्यू क्या है 9 m प्लस n। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो -m हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मेरे पास 7 था, n मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7n, नीचे m प्लस n। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर m1 था m 9n m प्लस n। यहाँ पर हमारे पास x, 4 था, सही। अब सॉल्व नहीं हो रहा, अब कंपेयरिंग कर लेंगे। देखो x कंपेयर हो जाएगा माइनस, उसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसलिए x पार्ट को भी कंपेयर करेंगे और n पार्ट को भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, उसमें एक को कंपेयर किया था। 4 इज इक्वल टू m प्लस n 9n अपॉन m प्लस n। क्लियर, ये वैल्यू आपने पुट कर ली। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। यहाँ x आ रहा है इसलिए अभी इसको नहीं करेंगे, इसको पहले करेंगे। ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई 4m प्लस 4n m प्लस 9n, m की वैल्यू m के पास, n की वैल्यू n के पास, 4m माइनस m 9n माइनस 4n, इन दोनों को करेंगे 3m
इन दोनों को आप करो, 9 में से 4 गया 5n। रेशो फॉर्म में लिखना है तो n को आपने इधर लेके आना है, 3 को वहाँ पे ले जाओगे, m अपॉन n 5 अपॉन 3। इसका मतलब m रेशो n की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 5:3। इस वैल्यू को आपने अब यहाँ पुट करना है x निकालने के लिए, पुट m रेशो n इज इक्वल टू 5:3। x लिखा, m की वैल्यू 5, फिर 7, n की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई के साइन लगाओ या ब्रैकेट, m प्लस n 5 प्लस 3, x इज इक्वल टू -5, 7 3 21 और ये 8। 21 में से 5 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 5 माइनस करेंगे 16 बचेगा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर के साथ। आपके पास 8 1 8, 8 2 16, तो आपका आंसर क्या आ गया, x का 2 आंसर आ गया। तो आपको सवाल में x नहीं पूछा था, आपको पॉइंट पूछा था, पॉइंट आपने नाम दिया था c x, 4, तो आप प्रॉपर्ली यहाँ लिख के दोगे 2,4 आंसर। आई बात समझ, 4 तो आपको पता था ऑर्डिनेट की वजह से, ये नहीं पता था, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पर आके एक्सरसाइज नंबर 7.1 मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दी है। जिन स्टूडेंट को इसमें डाउट हो तो यहाँ पर आप अपनी प्लेलिस्ट मेरे पास आ रही है, यहाँ अपनी प्लेलिस्ट को आप ऑन करो, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है वो आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर फिर अपलोड करूंगा 7.2 की एक्सरसाइज, जितनी 7.2 की होगी इंशाल्लाह वहां पर आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको बताया इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता।